डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। एमए हिस्ट्री में जो आपका भारत का राजनीतिक इतिहास वाला प्रथम पेपर है, उसमें इतिहास को जानने के स्रोत के अंतर्गत हम अपने पिछले वीडियो में वैदिक साहित्य, ऐतिहासिक जीवनियों के बारे में देख चुके हैं। अपने इस वीडियो में हम विदेश यात्रियों के विवरण के बारे में देखेंगे, जो प्राचीन इतिहास का जानने का एक प्रमुख स्रोत है। विदेश यात्रियों के विवरण के अंतर्गत यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक, इनके बारे में हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। विदेश यात्रियों के विवरण यूनानी एवं रोमन लेखक। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती। हमें इसके बारे में विदेशी लेखकों के विवरण से ही जानकारी मिलती है। सबसे पहले हेरोडोट्स की बात करते हैं। इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोट्स ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टेसियस, यूनान के प्राचीन लेखक में हेरोडोट्स के साथ साथ टेसियस का भी नाम आता है। प्रसिद्ध लेखक रहे हैं ये यूनान के प्राचीन लेखकों के रूप में। टेसियस ईरान के राजवैद्य थे। इनका जो विवरण है उसमें आश्चर्यजनक कहानियां दी गई हैं, इसलिए ये अविश्वसनीय है। सिकंदर के समकालीन जो लेखक हैं वो हैं निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। इनके विवरण प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। ये सारे सिकंदर के साथ ही भारत आए थे। सिकंदर के बाद के लेखकों में अगर हम देखें तो 3 राजदूत महत्वपूर्ण हैं: मैक्सनीस, डायमेकस और डायोनोसियस। ये यूनानी शासकों के द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। मैक्सनीस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में 14 वर्ष तक ये रहे थे। मैक्सनीस की पुस्तिका जो है वो इंडिका है। इसमें मौर्यकालीन समाज व संस्कृति की हमें जानकारी मिलती है। मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है मैक्सनीस द्वारा रचित इंडिका में। फिर उसके बाद बात करें डायोनिसियस की, तो ये मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे और अशोक के राज दरबार में आए थे। डायमेकस ये सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत थे और ये बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। काफ़ी दिनों तक ये बिंदुसार के दरबार में रहे थे। अब हम देखें यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तकें, तो टोलमी की ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ज्योग्राफी की रचना 2री सदी में हुई थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच में हुई थी। इसमें भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी।
यह 1ली सदी ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका जो है वो लैटिन भाषा में लिखी गई थी। इससे हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी भी मिलती है। तो अपने इस वीडियो में हमने विदेश यात्रियों के विवरण के तहत यूनानी व रोमन लेखकों के बारे में देखा। मैक्सनीज की इंडिका, टोलमी की ज्योग्राफी यूनानी भाषा में, अज्ञात लेखक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यूनानी भाषा में, और प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका लैटिन भाषा में। अपने अगले वीडियो में हम विदेश यात्रियों के विवरण के तहत चीनी यात्रियों के विवरण के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।